लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इजरायली स्ट्राइक में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या से मुस्लिम वर्ल्ड दो खेमों में बंट गया है। एक खेमा जहां उसकी हत्या पर जश्न मना रहा है तो कई मुस्लिम देश इजरायल की इस कार्रवाई पर आग बबूला हैं। नसरुल्लाह की हत्या से मिडिल ईस्ट खासकर मुस्लिम देशों के बीच अब एक नए तरह का ध्रुवीकरण और तनाव पसर गया है। सुन्नी नेतृत्व वाले कई देशों ने नसरुल्लाह की हत्या पर चुप्पी साधी। इससे इजरायल से खफा और इजरायल के साथ संबंधों को मधुर बनाने वाले देशों के बीच विभाजन का पता चलता है। खाड़ी देशों और अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन इस साल की शुरुआत में अरब लीग ने इसे वापस ले लिया। अब जब हिजबुल्लाह इजरायल के निशाने पर है तब कई सुन्नी शासित देशों जिसमें सऊदी अरब प्रमुख है, रविवार देर रात एक बयान जारी कर सऊदी अरब ने कहा कि वो लेबनान में हो रहे घटनाक्रम पर गंभीर रूप से चिंतित है और हालात पर नजर रख रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण का आग्रह किया, लेकिन नसरल्लाह की हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। सऊदी अरब के अलावा अन्य सुन्नी शासित देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन ने भी नसरल्लाह की हत्या पर चुप्पी साधी है। लेबनान में शिया और सुन्नी आबादी लगभग बराबर है, लेकिन वो शिया बहुल और शासित ईरान का समर्थक है। ईरान ही हिजबुल्लाह को धन से लेकर हथियार और प्रशिक्षण देता रहा। हिजबुल्लाह सरगना शिया चरमपंथी रहे हैं। मिस्र भी सुन्नी बहुल देश है। वहां के राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से फोन पर बात की और कहा कि उनका देश लेबनान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन को खारिज करता है, लेकिन अन्य सुन्नी शासित देशों की तरह मिस्र ने भी नसरुल्लाह की हत्या को कोई उल्लेख नहीं किया। मिस्र अतीत में भी ईरान और उसके सहयोगियों की आलोचना करता रहा, हालांकि उसने ईरान के साथ अनौपचारिक संपर्क बनाए रखा है। मिस्र के विदेश मंत्री ने पिछले एक साल में ईरानी अधिकारियों के साथ आधिकारिक बैठकें की। दूसरी ओर सीरिया और इराक जैसे देशों ने 3 दिनों का शोक घोषित किया है। खाड़ी देश ओमान ने भी नसरुल्लाह की हत्या पर रोष जताया। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलीली ने कहा कि उनका देश हिजबुल्लाह के महासचिव के निधन से दुखी है, क्योंकि वो 3 दशकों से ज्यादा वक्त से यहूदियों के लिए कांटा बने थे। दरअसल सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देशों के सामने दुविधा यह है कि इजराइल से अपने संबंध बेहतर करें या हिजबुल्लाह का हर कदम पर साथ देने वाले और उसे प्रश्रय देने वाले का ईरान विरोध करे। तुर्की और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध रहे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पहले गाजा में इजरायली हमलों का विरोध किया और अब लेबनान में भी इजरायली हमलों को नरसंहार करार दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि एर्दोगन ने अपने बयान में नसरुल्लाह का जिक्र नहीं किया। तुर्की भी सुन्नी बहुल देश है। पाकिस्तान ने भी नसरुल्लाह की हत्या पर बयान जारी किया, लेकिन इसने भी नसरुल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उनका देश मध्य पूर्व में बढ़ती इजरायली दुस्साहस की निंदा करता है और पाकिस्तान लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल इस्लाम की दोनों शाखाओं के बीच मतभेद मध्य पूर्व के 2 मुख्य प्रतिद्वंदियों सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्तों की जटिलताओं की वजह से है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।